हेलो दोस्तों, खाने में कुछ मिलावट पूरे वर्ल्ड में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इंडिया में ही देखी जाती है। मुझे नहीं लगता पूरे वर्ल्ड में इतना ज़्यादा तरह का फूड अडल्ट्रेशन और इतना ज़्यादा इनोवेटिव तरीके से फूड अडल्ट्रेशन और बिना कोई चीज़ों का ध्यान रखे किया जाने वाला फूड अडल्ट्रेशन हमारे इंडिया के अलावा पूरे वर्ल्ड में और कहीं भी शायद देखने को नहीं मिले। हो सकता है और किसी मामले में हम विश्व गुरु बन पाएँ या ना बन पाए, लेकिन फूड अडल्ट्रेशन के मामले में और हर तरह के टॉक्सिक प्रोडक्ट्स को खाने के मामले में हम डेफिनेटली विश्व गुरु बन चुके हैं। तो आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से तरह के फूड अडल्ट्रेशन हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉमन है और वो किस तरह से हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि ये कंटेंट किसी की ज़िंदगी बचाने और बदलने के लिए उपयोगी हो सकता है। बिना कोई समय बिगाड़े चलिए शुरू करते हैं हमारे साथ ये हेल्थ का सफ़र। कौन कौन से तरह के फूड अडल्ट्रेशन आपको पहले से पता है? कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताएं कौन कौन से एग्जांपल्स आपने देखे हैं या डिटेक्ट किए हैं। फूड अडल्ट्रेशन बेसिकली आपके खाने को एक केमिकल एक्सपोजर्स में बदल देता है। आपका खाने में ऐसे ऐसे केमिकल्स आपके बॉडी के अंदर चले जाते हैं जो आपकी हेल्थ को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। काफ़ी फूड प्रोडक्ट्स में हेवी मेटल्स प्रेजेंट होते हैं और काफ़ी स्टडीज़ ने शो किया है कि ये आपकी ब्रेन के लेवल को डिक्लाइन कर सकता है, आपकी IQ लेवल को ख़राब कर सकता है, कार्डियोवास्कुलर मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी बढ़ा सकता है, बहुत सारी तरह की प्रॉब्लम्स कर सकता है। और ये सारी चीज़ों को आप डिटेक्ट भी नहीं कर सकते। लोग अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने के लिए इस हद तक गिर जाते हैं और इस हद तक अडल्ट्रेटेड फूड प्रोडक्ट डालने लग जाते हैं कि वो ये इमेजिन नहीं करते कि ये फूड प्रोडक्ट किसी घर में कोई बच्चा खा रहा होगा, किसी के घर में पेरेंट्स खा रहे होंगे, किसी के घर में अलग अलग फैमिली मेम्बर्स खा रहे होंगे, उन्हें पता भी नहीं होगा कि वो अच्छी प्रोडक्ट्स के बदले क्या क्या चीज़ें खा रहे हैं। और आपका थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन में भी 10-20% बढ़ जाता है, लेकिन उसके चक्कर में कितने लोग को आप मार रहे हो। तो ओवरऑल एक मास जीनोसाइड जैसा है कि अगर कोई व्यक्ति फूड पॉइजनिंग करता है और अगर कोई व्यक्ति फूड अडल्ट्रेशन करता है तो उसे एक मास मर्डरर की कैटेगरी में मानना चाहिए। और मेरे हिसाब से तो इस तरह के व्यक्ति को डेफिनेटली कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। हमारे कंट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इस तरह के लोगों को कोई सज़ा नहीं मिलती और फूड अडल्ट्रेशन को रोकने के लिए कोई भी प्रॉपर अथॉरिटी ही नहीं है। जो अथॉरिटी है वो भी सारे ब्राइबरी में इन्वॉल्व रहती है, इसलिए पैसे खा के वो सारी चीज़ों को एक जैसा कर देते हैं और ये सारे लोग पकड़े नहीं जाते। इसलिए ही शायद वर्ल्ड में हर तरह का सबसे बुरा अडल्ट्रेशन इंडिया में देखने को मिलता है। उसी श्रृंखला में क्या क्या इंडिया में मिलता है, ये क्या इनोवेटिव चीज़ें लोग यूज़ करते हैं, उसके बारे में आज बात करेंगे। अलग अलग तरह के आर्टिफिशियल डाइट जैसे सुडान-1 और मेटानिल ये लोग को मिलाया जाता है चिली पाउडर में उसके कलर और उसके ब्राइटर अपीयरेंस को इम्प्रूव करने के लिए। फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी में आर्टिकल में बताया गया था कि सुडान डाइज अगर बॉडी में जाता है तो वो कैंसर कर सकता है और आपकी जीन्स तक को खराब कर सकता है, खासकर लिवर को ज़्यादा डैमेज करता है। मस्टर्ड ऑयल में आर्जिमोन ऑयल डाला जाता है जो कि ड्रॉपसी की बीमारी करा सकता है, जिसमें लोगों को हार्ट फेलियर हो सकता है, ग्लोकोमा हो सकता है और ओवरऑल उनका पाँव में सूजन हो सकती है, कैपिलरी लीक सिंड्रोम हो सकता है, बहुत सारी तरह की बीमारी हो सकती है। और ये मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों के तेल में आर्जिमोन ऑयल जो मिलाया जाता है उसकी वजह से देखने को मिलता है। इसके अलावा दूध में कई बार मेलामाइन डाला जाता है उसकी प्रोटीन कंटेंट को बढ़ाने के लिए। ये भी एक अजीब सा अडल्ट्रेशन है कि दूध में ज़्यादा प्रोटीन है दिखाने के लिए मेलामाइन डाल दिया जाता है। 2008 में एक न्यू इंग्लैंड जर्नल में आर्टिकल में पब्लिश हुआ था कि 50,000 बच्चों में किडनी स्टोन्स और एक्यूट किडनी फेलियर देखने को मिला था। ज़्यादातर ये बच्चों में देखने को मिल रहा था। जब इसको एनालाइज किया गया तो पाया गया कि ये इस मेलामाइन की वजह से हो रहा है। इसके अलावा बार बार गर्म किए हुए ऑयल्स अक्सर मिक्स कर दिए जाते हैं आपके रेगुलर ऑयल में। इसमें ट्रांस फैट्स और ऑक्सीडाइज लिपिड्स बहुत होते हैं और ओवरऑल आपकी हेल्थ को खराब करते हैं। बहुत सारी जगह में ऐसा भी रिपोर्ट किया गया है कि अलग अलग इंडस्ट्रीज में जो पकाने का ऑयल डिस्कार्ड कर दिया जाता है, मान लीजिए अगर मैकडोनल्ड्स में जो ऑयल वो यूज़ कर रहे हैं अपने फ्रेंच फ्राइज को बनाने के लिए, उस तरह की चीज़ों को जब डिस्कार्ड कर दिया जाता है तो वो लोग उनसे डील करके वो उठा के ले आते हैं और उसको आपके खाने में मिला देते हैं, उसको रेस्टोरेंट्स में यूज़ कर लेते हैं। तो लोग अपना पैसा बचाने के लिए, अपना इनपुट कॉस्ट जो आपके फूड प्रोडक्ट्स में उसको बचाने के लिए, अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने के लिए इतने तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स कर देते हैं। उनको ज़रा भी नहीं लगता है कि इस तरह का ऑयल जो कि इतनी बार हीट हो चुका है उसमें कितने ट्रांस फैट्स और कितने नुकसान करने वाली चीज़ें, कोई ये रियलाइज़ नहीं करता और ये बहुत सारे आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदायक चीज़ें बना डालते हैं। आर्टिफिशियल फ्रूट्स को राइपन करने के लिए कैल्शियम कार्बाइड मिलाया जाता है, तो इस मामले में हमारे किसान भी पीछे नहीं है। इसकी वजह से खाने में एसिटाइलिन और आर्सेनिक के रेसिड्यूज बढ़ते हैं, जिसकी वजह से आपको ब्रेन की प्रॉब्लम्स हो सकती है, म्यूकोजल इरिटेशन हो सकता है और लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा न्यूट्रिशनल डाइल्यूशन कई बार चीज़ों का किया जाता है। दूध में पानी मिलाना तो सदियों से चला आ रहा है। ऑब्वियसली मुझे लगता है कि शायद अडल्ट्रेशन की दुनिया में वो सबसे कम डेंजरस अडल्ट्रेशन है जिसमें दूध में सिर्फ पानी ही मिलाया जाता है। पर आज के डेट में तो दूध में ही यूरिया डाल के और पता नहीं कौन कौन से केमिकल से दूध बनाते हैं। तो ओवरऑल लोग इतने ज़्यादा इनोवेटिव हो गए कि दूध को दूध ही नहीं छोड़ा है। और अब आप अपने बच्चों को जब वो दूध पिलाते हैं जिसमें अडल्ट्रेशन मिला हुआ है या जिसमें अलग अलग तरह के टॉक्सिक प्रोडक्ट्स मिले हुए हैं, तो गॉड नोज वो आपकी हेल्थ के लिए क्या क्या नुकसान करते हैं। इस तरह के
टॉक्सिक प्रोडक्ट जब आपकी बॉडी में जाते हैं तो वो सडन सिम्टम्स अक्सर नहीं करते हैं, आपकी बॉडी में ब्रेन को खराब करते हैं, किडनी को खराब करते हैं, गैस्ट्राइटिस करते हैं, बहुत सारे तरह के टॉक्सिक प्रोडक्ट्स आपकी बॉडी में जब जाते हैं तो लॉन्ग टर्म डैमेज करते हैं और ये आपको तुरंत पता ना चले, ऐसा अक्सर इनके साथ होता है। ज़्यादातर बच्चों में, प्रेग्नेंट फीमेल्स में और उम्रदराज लोगों में ज़्यादा देखने को प्रॉब्लम मिलती है। इसके अलावा कई सिंथेटिक स्वीटनर्स और ग्लूकोज सिरप्स कई बार शहद में डाल दिए जाते हैं ताकि ओवरऑल उसका खर्चा बचाया जा सके, जिसकी वजह से कई बार शहद से भी और ज़्यादा शुगर बढ़ता है जितना कि बढ़ना चाहिए। इसके अलावा कई बार कई ग्रेन्स में पेस्टिसाइड के रेसिड्यूज देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से एंडोक्राइन हार्मोन्स की प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं और ये थायराइड और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं। हल्दी में लेड क्रोमेट को मिलाया जाता है जो कि एक टॉक्सिक येलो पिगमेंट है, हल्दी जैसा ही दिखता है, और उसको मिला करके वो कुछ भी आपको बेच देते हैं, कोई भी तरह के पाउडर में लेड क्रोमेट मिला करके दे देते हैं। चिली पाउडर में ईट को मिलाया जाता है, कुछ आर्टिफिशियल डाइस को मिलाया जाता है। हनी यानी शहद में शुगर सिरप और हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप को मिलाया जाता है। मिल्क में पानी, डिटर्जेंट, यूरिया और सिंथेटिक मिल्क बनाया जाता है। इसके अलावा चाय में एग्जॉस्टेड टी लीव्स यानी कई जगह से जो फेंकी हुई चाय की पत्ती है उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। ये सारी बहुत सारे तरह के टॉक्सिक चीज़ें इंडिया में आपको देखने को मिल सकती है। लोग अलग अलग तरह से कुछ बनाने में या सिंथेसाइज करने में दिमाग नहीं लगाते, लेकिन अलग अलग तरह के इंडस्ट्रियल एडल्ट्रेंट्स बनाने में या टॉक्सिक प्रोडक्ट बनाने में लोग अपना जरूर दिमाग लगाते हैं और यहीं पे हम सबसे ज़्यादा दुनिया में आगे हैं। लॉन्ग टर्म लेड एक्सपोजर की वजह से ब्रेन डेवलपमेंट बच्चों का कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। इंडस्ट्रियल डाइस के एक्सपोजर से कैंसर रिस्क बढ़ सकता है। शायद मुझे लगता है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कैंसर आज के डेट में जो बढ़ते जा रहे हैं इंडिया में, वो उसका होने का कारण ये फूड पॉइजनिंग ही है। अलग अलग तरह के एडल्ट्रेंट्स जब तक खाने में जाते रहेंगे, कैंसर का दर इंडिया में कभी कम नहीं हो पाएगा। ये सारी चीज़ों में शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स में डायरिया, पेन, हेडेक, एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिल सकते हैं। कंटामिनेटेड फूड ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस का भी एक इंपॉर्टेंट कारण माना जाता है। पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम इनके साथ ये कि लिवर, किडनी को डैमेज करते हैं, ब्रेन को डैमेज करते हैं, हार्मोन्स को डैमेज करते हैं, कैंसर का कारण बनते हैं, माँ के पेट में जो बच्चा होता है उसकी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। ओवरऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसा माना जाता है कि कमर्शियल फूड सप्लाई में अप टू 10% फूड सप्लाई कंटामिनेटेड होती है। मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि 10% इंडिया में तो बहुत अंडर एस्टिमेशन है। इंडिया में तो मुझे लगता है 50-60% फूड प्रोडक्ट्स ही आपको अडल्ट्रेटेड मिलेंगे। इनफैक्ट आपकी किस्मत अच्छी होगी कि इंडिया में आपको कोई भी फूड प्रोडक्ट शायद हेल्दी मिल जाए। तो अदरवाइज मुझे तो लगता है कि ज़्यादातर इंडिया की अथॉरिटीज इतनी ज़्यादा वीक है और इतना ज़्यादा फूड अडल्ट्रेशन है यहाँ पे कि ज़्यादातर फूड प्रोडक्ट जो आप बाजार से खरीद के लाते हैं उसमें कुछ ना कुछ अडल्ट्रेट तो आपको मिलेगा ही। बहुत किस्मत अच्छी है तो ही वो आपको शायद प्योर मिले। इनसे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? चीज़ों को आप घर पर टेस्ट कर सकते हैं, ट्रस्टेड ब्रांड से चीज़ें ले सकते हैं, लाइसेंस सेलर से चीज़ें ले सकते हैं, चीज़ों के लेबल, एक्सपायरी डेट्स और FSSAI का लाइसेंस नंबर चेक कर सकते हैं। शर्त बस ये है कि FSSAI अपना काम प्रॉपरली करे, जो कि अक्सर मुझे नहीं लगता कि वो करते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा अनयूजुअल किसी चीज़ में कलर दिख रहे हैं, कोई स्पाइसेस या कोई फल बहुत ज़्यादा ब्राइट या कलरफुल दिख रहे हैं, तो उस पर थोड़ा ध्यान रखिए और ओवरऑल पब्लिक अवेयरनेस इस मामले में होना ज़रूरी है। हमारा इस मामले में फाइनल वर्डिक्ट ये है कि अगर किसी व्यक्ति को लिवर का प्रॉब्लम हो रहा है, किडनी का प्रॉब्लम हो रहा है, अनएक्सप्लेन फटीग हो रहा है, तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण फूड पॉइजनिंग हो सकता है। इंडिया में बढ़ते हुए कैंसर के रिस्क का भी बहुत इंपॉर्टेंट कारण ये फूड अडल्ट्रेशन है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इनोवेटिव तरीके से फूड अडल्ट्रेशन इंडिया में देखने को मिलती है और सबसे ज़्यादा खुलेआम इंडिया में होने वाली ये प्रॉब्लम है। बहुत कम ही केसेस में आप ऐसा देख पाते होंगे कि प्रॉपर एक्शन होता है। इनफैक्ट काफ़ी स्टडीज़ या काफ़ी लोग तो ऐसा बोलते हैं कि मार्केट में बिकने वाला 60 से 70% पनीर पाम ऑयल से बनाया जाता है। ज़्यादातर आइसक्रीम्स जो हैं वो दूध से बिल्कुल नहीं बनाई जाती है, वो पूरी तरह से पाम ऑयल से बनाई जाती है। तो ओवरऑल ये हमारे देश में एक पूरी तरह से सच्ची बात है कि इतने ज़्यादा ख़राब फूड प्रोडक्ट्स आपको खाने को मिलते हैं कि नॉर्मल आदमी इवन पैसा खर्चा करके भी उसको हेल्दी फूड प्रोडक्ट मिल जाए, ऐसा होना इंडिया में तो एटलीस्ट मुझे मुश्किल लगता है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी, कुछ सोच विचार करने के लिए आपको एक नया फूड फॉर थॉट मिला होगा। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि कंटेंट किसी की ज़िंदगी बचाने और बदलने के लिए उपयोगी हो सकता है। आपके कमेंट्स हमें जानने में मदद करते हैं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, प्लस हमारे लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का काम करते हैं। इसलिए वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए और हेल्थ के सफ़र में आगे बढ़ते रहिए।